परिषद जब अपने प्रदेश में देखते हैं, प्रदेश में जब हम अपने एजुकेशन क्षेत्र में देखते हैं, इस बार हमारे एजुकेशन क्षेत्र में मैं अपना प्रदेश सरकार को सराहना देना चाहूंगी। वो चंदन शिविर की द्वारा अब डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर टूर कर रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके। उसके लिए मैं अपनी अरुणाचल प्रदेश सरकार को बहुत बहुत सराहना देते हुए मैं अपनी वाणी शुरुआत करना चाहूंगी। जब हम अरुणाचल प्रदेश में जब हम एजुकेशन क्षेत्र में देखते हैं, वो जमाना तब 90s में हम क्लास 8-9 पास होते थे। हमारे उस जमाने के हमारे भाई बंधु, उन्हें जॉब के लिए सरकार ले जाया जाता था, ट्रेन किया जाता था। लेकिन अब जिंदगी, अब समाज बदल चुके हैं। कॉम्पिटिटिव जमाना में हम अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। हम अरुणाचल प्रदेश कब जंगल से कब इस सिटी लाइफ में पहुंचा, हम खुद भी हमें पता नहीं है। हम पढ़ते गए, डिग्री हासिल करते गए, लेकिन जब हम उस डिग्री को लेकर हम ऑफिस में जाते हैं, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वी डोंट हैव स्किल। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब देखता है हम अपने एजुकेशन क्षेत्र में, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल से, वहां हमारा स्किल जो है एजुकेशन में जो चाहिए वो नहीं है। उस स्किल के चलते हमारे कई सारा ऐसा छात्र दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु जैसे शहर में जाते हैं। जब हम अपने कॉलेज या स्कूल कंप्लीट करके जाते हैं, हम वहां के लोगों को कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। उसको चलते हम फिर अपने प्रदेश में जब वापस आते हैं, या हमारे पास स्किल नहीं होने के कारण हम बेरोजगारी बैठते हैं। ये बेरोजगारी क्यों, किस लिए, हम सवाल उठाना चाहते हैं। आज हम अपने अरुणाचल प्रदेश सरकार से ये डिमांड करते हैं, भले स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक स्किल कोर्स हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा को मिलना चाहिए ताकि कल को जाके हम केवल नौकरी ही नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप भी हम कर सके। इंटरप्रेन्योरशिप करके हम अपने भाई बंधु दोस्त को हम जॉब दे सकते हैं। ऐसा एक मजबूत हमें युवा बनाना है सरकार को, क्योंकि हम युवा है, कल की नहीं आज की नेता है, आज के सिटीजन है। अगर हम ही बेरोजगार, हम ही डिप्रेस, हम ही ड्रग्स एडिक्ट में डूबे रहेंगे, अरुणाचल को आगे कौन लेकर जाएंगे। इसीलिए मैं अरुणाचल सरकार से ये निवेदन करती हूँ, जितना भी दिपांग पड़ा हुआ जो बिल्डिंग्स है, कॉलेजेस है, उन्हें एक अच्छा इंस्टीट्यूट में बदलना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर में बदलना चाहिए। मान लो अपना तेजू का जो दिपांग पड़ा हुआ बिल्डिंग को एक अच्छा जो ऐसा सेंटर, मोबिलाइजेशन सेंटर में डेवलप करना चाहिए, जहां हमारे यहाँ क्लास 10-12 जो फेल स्टूडेंट है, जो ना आगे ना पीछे बढ़ पाते, उनको ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए। वो ऑटोमोबाइल में, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में, गाड़ी रिपेयरिंग दुकान में ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि हम जो एवरेज जो एजुकेटेड पीपल है वो भी एक अच्छा खासा लाइफ और एक जो हमारे जीडीपी है अरुणाचल का वो उसमें योगदान दे सके। ऐसा हमें सक्षम बनाना चाहिए। मैं अपने विषय को शुरू करने से पहले एक सोमिन जी का एक लाइन कहना चाहता हूँ। यूथ आर नॉट यूजलेस, यूथ आर नॉट यूजलेस बट दे आर लेस यूज। वो लोग यूजलेस नहीं है, उन्हें काम दिया जा रहा है। मेरा जो आज का विषय है वो है यूथ पॉलिसी। जब भी हम यूथ के बारे में बात करते हैं, गुस्सा आता है, एक जोश आता है, जो फ्यूचर को सोचते हैं उसके एक सोच आता है। हम जब भी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हाँ ये डेवलपमेंट करेगा, यूथ की बात करें, हाँ ये करेगा, क्योंकि सभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर होता है, यूथ के ऊपर होता है, क्योंकि कल हम ही को जाकर के इस देश को चलाना है, अपने समाज को चलाना है, इसीलिए पूरा विश्वास हमारे ऊपर होता है। लेकिन हम देखते हैं मैक्सिमम 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश इज यूथ। हम सभी को मालूम है करीबन आज भी यहाँ पर 700 से 800 कार्यकर्ता एवं यहाँ की जितने भी पब्लिक को देख रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यूथ पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं वो लोग,
ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हर किसी को नौकरी नहीं मिलता, तो नौकरी नहीं मिला वाला क्या करेगा? उनके लिए अल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं। हम करें भी तो क्या करें? और सब दुनिया वाला आके बोलता है क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड। समाज का एक प्रेशर है तो उसका पर दुनिया वाला पड़ोसी पूछते हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, बेरोजगार है। इसीलिए मैं आज इस खुला मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर एक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में क्लास 8 की बाद स्किल एनहेंस कोर्स होना चाहिए। हर एक विद्यालय और महाविद्यालय में स्किल एनहेंस कोर्स होना चाहिए, ताकि जब विद्यार्थी को, जो यूथ को पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी नहीं मिले तो अपने स्किल के बलबूते पर वो कुछ कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ऐसा करने से क्या रहेगा? सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। उसके पास स्किल होगा तो क्या नहीं होगा, उसके पास स्किल होगा, वो खुद भी कमाएगा और दूसरों को भी रोजगार देगा। तो हमारा डिमांड ये है, विद्यार्थी परिषद के इस मंच से बोल रहा हूँ, हमारा डिमांड है कि क्लास 8 से लेकर एबव हायर स्टडीज तक एक एजुकेशन एनहेंस कोर्स देना चाहिए, ताकि सबको मदद हो। दूसरा विषय क्या है, हम देखते हैं आजकल ड्रग्स। लोग बोलते हैं ड्रग्स है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। आजकल जो व्यक्ति जब तक नहीं करता उससे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा यूथ लोग आजकल ड्रग्स में इंट्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं? ज्यादातर हम जानते हैं ये रेशियो, न्यूज में हर दिन पढ़ते हैं, ड्रग्स यहाँ पे पकड़ा है, ड्रग्स वहां पे पकड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं सभी लोग से पूछना चाहूंगा, इसका बड़ा कारण क्या है? कोई भी बेटा नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान नहीं चाहिए कि हम मरो। सब चाहते हैं कि मैं जीऊंगा, मैं कुछ करूंगा, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो लोग ऐसे सब चीज में घुसते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? मैं विद्यार्थी परिषद के इसका खुला मंच से बोलता हूँ, इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से कॉलेज बनाया है उस प्रकार से एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन भी बनना चाहिए। तो मेरा ये मांग है हमारी सरकार से, जिस प्रकार से आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज बनाया, उसी प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन बनाइए। मैं इस भारत के सबसे पहले जागरूक होने वाले प्रदेश, लोग कहते हैं कि जल्दी जागो, सबको जागना चाहिए। मैं कहता हूं इस प्रदेश जो भारत में सबसे ज्यादा पहले जागने वाला देश है हर दृष्टि से, और इस प्रदेश में जो 4 बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, तिरंगा हमारे माथे का तिलक है मित्रों, तिरंगा हमारे सर की टोपी है मित्रों, तिरंगा हमारे गले का क्रॉस है मित्रों, तिरंगा हमारी पगड़ी है मित्रों, तिरंगा हमारी शान है। हम उसको किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दे सकते। मैं विद्यार्थी परिषद के उनको कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जो यासिर खान के नेतृत्व में महबूबा मुफ्ती के बंगले के बाहर से 100 फीट का तिरंगा लेकर भारत माता की जय कहते कहते निकले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कश्मीर के कार्यकर्ता हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को 400 और 500 मीटर का तिरंगा लहराते हुए लाल चौक तक पहुंचते हैं। ये वही लाल चौक है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब 1999 में पाकिस्तान के षड्यंत्र के कारण वहां पे हमारा तिरंगा ध्वज को जलाया गया। ये वही लाल चौक है जिस पर देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व होने के कारण तिरंगा शान से लहरा रहा है और उस बलिदान की गवाही दे रहा है जो शायद यहां से भी, आसाम से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी और भारत भर से गए हुए प्रत्येक सैनिक ने अपने खून से रंगा है। वो तिरंगा ऐसे हासिल नहीं हुआ है। आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होकर आसाम राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने मां भारती की खातिर बलिदान दिया है, तभी आज कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डेमोग्राफिक चेंजेस को बहुत ही बड़ा इशू समझते हैं। हमारे ट्राइबल सोसाइटीज में बाहर के इमिग्रेंट्स, बाहर देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स बिना ILP के घुसकर हमारे अरुणाचल में, हमारे इंडिजिनियस नेटिव में
बसकर हमारे इकोनॉमी को, हमारे रोटी मकान को छीन कर हमें कब्जा करके हमें रूल करते हैं। इसलिए हम ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच से कहते हैं कि अगर किसी समाज में इंडिजिनियस समाज से, नेटिव समाज से ज्यादा अगर बाहर के लोग रहेंगे तो एक ये बहुत ही गंभीर चुनौती है हम नेटिव्सों के लिए। हम इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अरुणाचल प्रदेश की ओर से हम इलीगल इमिग्रेंट्स घुसपैठी से लड़ने के लिए ILP का कड़ी से कड़ी चेकिंग करने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से मांग करते हैं। हमारा इंदिरा गांधी कॉलेज तेजू और ये हमारा समाज लोहित अंजाव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1986 से लेके अभी तक 2024 तक जितना हम लोग का इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज होना चाहिए वो सब हमें बहुत कम दिखा जा रहा है। तो मैं यही बोलता हूं कि हमारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में एक कैंपस का नाते पूरे चारों ओर से कंपाउंड होना बहुत जरूरी है। और हमारा लोहित में, हमारा तेजू में ड्रग्स और एक्सीडेंट का केसेस बहुत है। हमारा लोहित अंजाव में ड्रग्स और एक्सीडेंट का बहुत बर्निंग इशू रहा है पहले से, और ये इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के चलते हमारा समाज को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे ड्रग्स जो है कि चोरी पे उतर आते हैं और उन्हीं के वजह से, ड्रग्स के वजह से कहीं ना कहीं में एक्सीडेंट का केसेस भी बढ़ रहा है। बहुत सारा ऐसे ड्राइविंग करते हैं जो ड्रग्स पी के करते हैं, ड्रंक करके करते हैं, उन्हीं की वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट भी हम लोग का लोहित और तेजू में देखने मिल रहा है। इसके अलावा बाल तस्करी जो है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक ऐसी समस्या है जो विशेष रूप से एक चिंता का विषय बन गया है। गरीब और कमजोर परिवारों के बच्चों को झूठे वादे देकर, बहकावे देकर, पैसों की लालच देकर तस्करी के माध्यम से बड़े शहरों में ले जाया जाता है जहां उनका शोषण होता है। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए योजनाएं बनाना चाहिए। पुलिस और कानून को सतर्क और ऐसे मामलों में सबसे आगे रहना चाहिए। सिर्फ सरकार और पुलिस कानून ही नहीं बल्कि समाज को भी महिलाओं और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा हर परिवारों में तस्करी के खिलाफ सावधान किया जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि वर्तमान में पर्यावरण को लेकर कई गंभीर चिंता की विषय बना हुआ है। पर्यावरण आजकल पेड़ की कटाई होने के कारण, पहाड़ों की कटाई होने के कारण बाहर आने की खतरा बना हुआ है, और फैक्ट्रियों में दूषित पानी निकलने के कारण से पानी में रहने वाले जीव जंतु की जान चले जा रहे हैं, और प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण हिमालय में ऋतु के अनुसार चलते हवा में बर्फ से टकराने के कारण वहां के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पिघलने के कारण समुद्र स्तर की जल स्तर बढ़ रहा है, तो हमारे पृथ्वी जल में दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं। वो सभी कारण हम सब है, आप सब है। तो आज से हम सब ये प्रण लेंगे कि हम सभी पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ पौधे को आवश्यकता अनुसार प्रयोग
जाएंगे।